एक्सप्लेन करने के लिए तैयार किया और आपके सामने ले आया। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है मेरे भाई। तो मूवी की शुरुआत में हमें प्रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रही होती है, ताकि किसी कंपनी में जाकर वो जॉब हासिल कर सके। लेकिन इसी बीच उस कैफे के बाहर प्रिया की गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। अब ये सुनकर प्रिया फौरन बाहर आती है तो देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया है, जिस वजह से गाड़ी पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ होता है और साथ में उसकी हेडलाइट भी टूट जाती है। अब दूसरे सीन में हमें प्रिया के हस्बैंड एंथनी और उसकी बेटी जूलिया को दिखाया जाता है, जो अभी 5 साल की होती है। अब एंथनी की बात करें तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और प्रमोशन के लालच में अपने बॉस की हर बात मानता है। इस बीच घर में एंथनी जब कोई छोटी मोटी गड़बड़ी कर देता है तो प्रिया झट से उसे पकड़ लेती है। इससे पता चलता है कि प्रिया का IQ लेवल नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है। खैर, अब प्रिया एक दिन इंटरव्यू देने किसी ऑफिस में जाती है और इसी ऑफिस में उसकी पड़ोसन स्टेफी भी आती है और वो भी इंटरव्यू देने के लिए। इसके बाद वो दोनों साथ में इंटरव्यू देकर वापस अपनी कॉलोनी चले जाते हैं। दरअसल स्टेफी एक सिंगल मदर होती है और कुछ दिनों पहले उसका तलाक हुआ होता है, इसलिए अब वो जॉब की तलाश में होती है। वहीं हम देखते हैं कि प्रिया और स्टेफी के साथ साथ उस कॉलोनी की सारी औरतें और लड़कियां एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे के बारे में बात करती रहती हैं। अब इसी बीच हम मैनुअल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी माँ ग्रेसी के साथ रहने के लिए उस कॉलोनी में आता है। अब कॉलोनी में नई फैमिली को देखकर सरोजनी नाम की एक आंटी यही बात उस ग्रुप में शेयर कर देती है। अब मैनुअल की बात करें तो वो यहाँ किराए पर नहीं आया था, बल्कि उसका इस कॉलोनी में पहले से ही एक घर मौजूद था। हमें पता चलता है कि कई साल पहले ग्रेसी की फैमिली इसी कॉलोनी में रहती थी और यहीं पर उनका घर था, मगर उस वक्त अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये लोग शहर शिफ्ट हो गए और वहाँ एक बड़ी सी बेकरी चलाने लगे। उसके बाद मैनुअल की फैमिली उसी बेकरी के पास अपना घर खरीद कर रहने लगी। अब उसके परिवार के बारे में बात करें तो उसमें उसकी माँ ग्रेसी और बहन डायना है। फिलहाल डायना न्यूजीलैंड में बिजनेस करती है और मैनुअल बेकरी संभालता है, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल का घर प्रिया के घर के ठीक सामने ही होता है, जो प्रिया को अपने किचन से साफ दिखाई देता है। अब 2 दिनों के अंदर ही मैनुअल कॉलोनी के सारे लोगों से अच्छी खासी दोस्ती कर लेता है। इस बीच क्रिस नाम का एक पड़ोसी उससे पूछता है कि आप तो शहर चले गए थे, फिर यहाँ वापस कैसे आ गए? तो मैनुअल कहता है कि फिलहाल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है इससे मेरी माँ थोड़ी नॉर्मल हो जाए। उनको अल्जाइमर की बीमारी है, वो बार बार सब कुछ भूल जाती हैं। वो कहता है कि यहाँ पर मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता हूँ, जबकि ये शहर में होना मुमकिन नहीं था। अब उसी रात प्रिया की फैमिली हालचाल पूछने के लिए मैनुअल के घर आते हैं। अब यहाँ प्रिया और एंथनी देखते हैं कि मैनुअल अपनी माँ की कितनी केयर करता है और प्रिया उसकी केयरिंग देखकर काफी इम्प्रेस भी होती है। फिर अगले दिन कॉलोनी के सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मैनुअल एक लकड़ी में लाल कपड़ा बांधकर अपने घर के सराउंडिंग में एक अच्छी सी जगह देखकर उसे गाढ़ने लगता है। फिर उस लकड़ी को गाढ़ने के बाद वो वहाँ से अलग अलग जगह जाकर ये नोटिस करता है कि वो लकड़ी सभी जगह से दिख रही है या नहीं। इस बीच मैनुअल ये नजर भी रख रहा होता है कि इस कॉलोनी का हर आदमी क्या क्या कर रहा है, जैसे कि वो सभी किस समय पर अपने घर आते हैं और किस समय पर अपने घर से जाते हैं। अब कुछ ही दिनों में मैनुअल की दोस्ती स्टेफी से हो जाती है और वो उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करके उसकी सारी बातें जान लेता है और फिर उसे ऐसे जताता है कि वो उसको पसंद करता है। अब स्टेफी भी सिंगल होने की वजह से धीरे धीरे मैनुअल को पसंद करने लगती है। इस बीच मैनुअल स्टेफी के जरिए कॉलोनी के हर एक शख्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी लेने लगता है। फिर एक दिन प्रिया मैनुअल की माँ यानी ग्रेसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसी प्रिया को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। हम नोटिस करते हैं कि मैनुअल भी हर वक्त अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद ही रखता है और रात में ये चेक करता रहता है कि उसके घर को कोई देख तो नहीं रहा और कहीं उसके घर की चीजें दूसरों को दिख तो नहीं रही। खैर, अगले दिन अचानक मैनुअल की नजर अपने घर के ऊपर मौजूद एक लिजर्ड पर पड़ती है। अब मैनुअल बिना देरी किए उस जानवर को मारकर अपने घर के अंदर ले जाता है और प्रिया भी ये सब छुप छुप कर देख रही होती है, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगा पाती कि आखिर मैनुअल के हाथ में ये क्या चीज है। फिर हम देखते हैं कि उसी रात मैनुअल उस लिजर्ड को मारकर उसका कीमा बनाता है और फिर अपनी कॉलोनी के सारे मर्दों को अपने घर पर इनवाइट करके एक छोटी सी पार्टी देता है। लेकिन कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि मैनुअल खुद कुछ भी नहीं खा रहा
तो इसका रीजन पूछने पर वो बताता है कि मेरा फास्ट है, इसीलिए मैं मीट नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ प्रिया ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है और अब उसे मैनुअल पर शक होने लगता है कि आखिर कोई आदमी अपने फास्ट वाले दिन दूसरों के लिए कुछ क्यों ही बनाएगा। दुनिया में ऐसे लोग कहाँ होते हैं, हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वही मैनुअल ये सब इसीलिए करता है ताकि लोग उसको और अच्छा समझें। फिर अगले दिन हम मैनुअल को अपने अंकल रॉय और अपने फ्रेंड जॉन से मुलाकात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उनसे कहता है कि मैंने ऑलरेडी कॉलोनी में एक जगह ढूंढ ली है जहाँ से वो लकड़ी किसी के घर से नहीं दिखती, इसीलिए अब हमें सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना है और मौका मिलते ही काम को पूरा कर देना है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि वो लकड़ी अलग अलग जगह पर लगाकर मैनुअल क्या कर रहा था। वो असल में ये क्लियर करना चाहता था कि जिस रास्ते पर वो लकड़ी लगा रहा है वो रास्ता किसी घर से ना दिखे। अब सीन प्रिया के हस्बैंड एंथनी पर शिफ्ट होता है, जिसे ऑफिस में प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी मिल जाता है। ये खबर सुनकर प्रिया भी बहुत खुश होती है और उनकी खुशी डबल तब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि प्रिया ने जो इंटरव्यू दिया था वो क्लियर हो गया है और अब उसको दूसरे राउंड का इंटरव्यू देना है। अब दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इसी महीने प्रिया और एंथनी की मैरिज एनिवर्सरी भी है, इसलिए वो दोनों सोचते हैं कि ये खुशखबरी वो बाकी लोगों को उसी पार्टी में दे देंगे। प्रिया अब यही बात अपने उस लेडीज वाले ग्रुप में शेयर कर देती है कि इस महीने की 19 तारीख को हमारे घर एनिवर्सरी की पार्टी है, इसलिए सभी तैयार रहना। अब इस बीच स्टेफी और मैनुअल एक दूसरे से कैफे में मुलाकात कर रहे होते हैं, तो बातों ही बातों में स्टेफी से मैनुअल को पता चलता है कि इस महीने 19 तारीख को प्रिया के घर पार्टी है। ये सुनते ही मैनुअल को वो मौका मिल जाता है जिसके बारे में वो अपने अंकल और दोस्त से बात कर रहा था। वो उनको फोन करके कहता है कि 19 तारीख को कॉलोनी के सभी लोग उस पार्टी में बिजी होंगे और इस बीच हमें अपना काम पूरा करना होगा। फिर हम देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसका दोस्त जॉन बाजार से कुछ केमिकल, एक पानी की टंकी और कुछ चीजें खरीदता है और फिर सीन सीधा 19 तारीख पर आ जाता है, जहां पार्टी होने पर कॉलोनी के सारे लोग प्रिया के घर आते हैं। लेकिन यहाँ स्टेफी नोटिस करती है कि मैनुअल अभी तक नहीं आया, इसीलिए वो मैनुअल को मैसेज करके आने को कहती है, जबकि मैनुअल उधर अपने अंकल रॉय को समझा रहा होता है कि काम वैसे ही होना चाहिए जैसे हमने सोचा था। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल पार्टी में जाने से पहले जानबूझकर अपनी खिड़की के पास आयरन को ऑन करके अपनी माँ की साड़ी के ऊपर रख देता है और गिफ्ट लेकर पार्टी के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर वो सभी के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। इस बीच अचानक प्रिया देखती है कि मैनुअल के घर में आग लग गई है और फिर देखते ही देखते सभी उस पार्टी को छोड़कर आग बुझाने लग जाते हैं। मैनुअल भी एकदम से ये कहते हुए भागता है कि मेरी माँ अंदर है, मेरी मदद करो। हालांकि हमें पता है कि मैनुअल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अब सभी मिलकर आग तो बुझा देते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि अब मैनुअल की माँ ग्रेसी घर में मौजूद नहीं थी। ये देखते ही अब सभी के होश उड़ जाते हैं। मैनुअल भी बार बार यही कहता है कि मैं मेरी माँ को घर पर छोड़कर गया था, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। कहीं वो आग से डरकर कहीं भाग तो नहीं गई। एक तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अब सभी मिलकर ग्रेसी को ढूंढते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो मैनुअल फौरन पुलिस को फोन करता है। वो उन्हें भी यही बात बताता है कि मेरी माँ को अल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाती है। अब पुलिस उस जगह को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि वो आग असल में आयरन की वजह से ही लगी होगी। तो मैनुअल कहता है कि मेरी पार्टी में जाने के लिए शर्ट को उन्होंने ही प्रेस करके दिया था, तो शायद माँ ही आयरन को ऑन करके भूल गई। इसके चलते ये हादसा हो गया और वो डरकर भाग गई हूँ। अब पुलिस मैनुअल की माँ को शहर में चारों तरफ ढूंढने लगती है और गांव वाले भी आसपास मैनुअल की मां को ढूंढने में लगे रहते हैं। इस बीच कुछ ही घंटों बाद पुलिस को मैनुअल की मां एक रेलवे स्टेशन के पास मिलती है और पुलिस ये बात फौरन मैनुअल को बताती है। अब मैनुअल जल्दी से वहां पहुंचकर अपनी मां को वापस घर ले आता है। अब सभी गांव वाले मैनुअल से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मां का ख्याल रखना होगा और आगे से अब कभी भी उनको ऐसे अकेला मत छोड़ना। इस बीच एंथनी उसे सजेस्ट करता है कि मेरी जान पहचान में एक नर्स है, वो तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकती है। मेरे पुराने फोन में उसका नंबर है, अगर तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। फिर अगले दिन हम प्रिया को देखते हैं जो मैनुअल की माँ के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि अगर मैनुअल की माँ को अल्जाइमर की बीमारी है तो उसकी माँ दवाई खाने के बाद लाइट को ऑफ करके कैसे सोती है। आखिर एक अल्जाइमर के पेशेंट को ये याद कैसे रह सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसने उन्हें पानी की टंकी फुल हो जाने पर मोटर को बंद करते हुए भी देखा था। साथ में ये भी कि वो अपनी चप्पल हर बार घर के बाहर उतार कर जाती है, जबकि ये चीज अल्जाइमर के पेशेंट को याद नहीं रह सकती। दोस्तों एक मिनट,
इन मूवीज को आपके लिए लाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है। यकीन मानिए पूरा एक दिन मुझे एक्सप्लेन करने में ही निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब आप लोग लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे अपनी मेहनत पर शक होता है। इसीलिए अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो दीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। अब अगले दिन से ही प्रिया मैनुअल के ऊपर नजर रखती है तो वो देखती है कि घर का सारा काम मैनुअल अकेले ही करता है और उसकी माँ ज्यादातर घर के अंदर ही रहती है। अब दोस्तों, वो जो मैनुअल का दोस्त जॉन था वो असल में एक न्यूरो सर्जन होता है। फिर एक दिन मैनुअल अपने अंकल के साथ जॉन से मिलने आता है तो जॉन उसे कुछ नींद की दवाइयाँ देते हुए कहता है कि इसमें से 2 गोली को अगर जूस में मिलाकर दोगे तो इसे पीने वाला 20 मिनट तक बेहोश हो जाएगा। फिर मैनुअल उससे वो गोली लेता है और वो वापस घर आ जाता है। अब उसी दिन वो स्टेफी से कहता है कि मुझे आज कुछ काम के सिलसिले में बेकरी जाना पड़ेगा, लेकिन उधर माँ का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, तो क्या तुम सिर्फ आज के लिए मेरी माँ का ख्याल रख सकती हो? अब स्टेफी मैनुअल की माँ का ख्याल रखने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल सबसे पहले 2 नींद की गोलियों को पीसकर उनका पाउडर बनाने लगता है और फिर मैंगो जूस बनाता है। अब जाने से पहले वो स्टेफी से कहता है कि मैंने मैंगो जूस बना दिया है, इसीलिए माँ को याद से पिला देना, और हाँ वो जूस थोड़ा सा ज्यादा है, दोनों के लिए हो जाएगा, इसलिए तुम भी पी लेना। इतना कहकर वो अब बेकरी के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैनुअल स्टेफी को कॉल करके पूछता है कि तुमने माँ को जूस दिया या नहीं, तो स्टेफी कहती है कि मैं काफी देर से उन्हें जूस पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि पी ही नहीं रही। तो मैनुअल कहता है कि एक काम करो, पहले तुम खुद माँ के सामने बैठकर जूस पियो और फिर उन्हें पिलाने की कोशिश करो, तुम्हें पीता हुआ देखकर वो भी पी लेंगी। तो इसके बाद स्टेफी ऐसा ही करती है, पहले वो खुद जूस पीती है और फिर मैनुअल की माँ को पिलाती है, और इसी तरह आखिरकार ग्रेसी जूस पी ही लेती है। फिर स्टेफी मैनुअल को कॉल करके बता देती है कि माँ ने जूस पी लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ठीक उसी वक्त मैनुअल के अंकल उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी वो प्रिया को मैनुअल के घर के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। फिर वो फौरन मैनुअल को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद मैनुअल काफी टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अभी 20 से 30 मिनट के अंदर वो बेहोश हो जाएगी और उसके होश में आने से पहले हमें अपना काम करना होगा। इसीलिए वो अपने अंकल से कहता है, आप थोड़ी देर बाहर ही रुकिए, जब तक मैं आपको ना कहूँ आप अंदर मत जाना। फिर हम देखते हैं कि प्रिया मैनुअल के घर पर दस्तक देती है और स्टेफी वो दरवाजा खोलती है। प्रिया उससे कहती है कि उस दिन आग लगने पर मैनुअल का आयरन जल गया था, इसीलिए एंथनी ने कहा कि जब तक मैनुअल नया आयरन ना खरीदे तब तक वो इसे यूज कर सकता है। अब इन्हीं बातों ही बातों में प्रिया घर के अंदर आ जाती है। अब असल बात यह है कि वो किसी न किसी बहाने से मैनुअल की माँ से बात करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता है कि मैनुअल अपनी माँ को गलत मेडिसिन दे रहा है ताकि उनकी तबीयत खराब बनी रहे। तो इस तरह से अब घर में घुसते ही प्रिया उनके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल की माँ ग्रेसी सिर्फ प्रिया और स्टेफी को चुपचाप देखती रहती है। फिर स्टेफी प्रिया को भी वो जूस पीने के लिए देती है। इस बीच उधर हम देखते हैं कि मैनुअल एंथनी को कॉल करके उस नर्स का नंबर मांगता है जिसके बारे में उसने बताया था। अब चूंकि वो नंबर एंथनी के पुराने फोन में होता है और वो फोन उसके घर पर ही होता है, इसलिए एंथनी प्रिया को कॉल करके वो नंबर मांगता है, जिसके चलते प्रिया को मजबूरन वहाँ से अपने घर जाना पड़ता है। इसके बाद वो घर पहुँचकर उस नंबर को एंथनी को भेज देती है और फिर एंथनी उस नंबर को मैनुअल को भेज देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टेफी सोफे पर सो रही होती है, लेकिन मैनुअल की माँ एक बार फिर अपने घर से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल के अंकल रॉय उसकी माँ को लेकर जा रहे होते हैं, जो बेहोशी की हालत में पीछे की सीट पर पड़ी हुई होती हैं। फिर जब मैनुअल को इसके बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को फौरन इन्फॉर्म करता है। उधर प्रिया भी ये सब जानकर हैरान हो जाती है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। इस बीच प्रिया की एक पड़ोसन उससे कहती है कि अगर तुम कल मैनुअल के घर से वापस नहीं आती तो शायद ये हादसा नहीं होता। तब ये सुनकर प्रिया सोचने लगती है कि कल अगर मैनुअल एंथनी को कॉल करके वो नंबर नहीं मांगता तो मैं इतनी जल्दी वहाँ से नहीं आती, यानी कि हो सकता है कि शायद कोई चाहता था कि जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ। अब फिर प्रिया क्रॉस चेक करने के लिए उस नर्स को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या कल मैनुअल नाम के किसी आदमी ने तुमको कॉल किया था। तो वो नर्स बताती है कि मैनुअल नाम के किसी भी आदमी ने उसे कॉल नहीं किया। ये सुनते ही प्रिया को कंफर्म हो जाता है कि मैनुअल ने जानबूझकर उसे कल अपने घर से बाहर निकाला था। इस तरह प्रिया को लगने लगता है कि मैनुअल की माँ के बार बार गायब होने के पीछे खुद उसी का हाथ है। लेकिन तभी प्रिया के दिमाग में एक चीज और आ जाती है। वो सोचती है कि अगर कल मैनुअल पास में होता तो वो खुद घर आकर मुझे बाहर भेज सकता था, इसका मतलब वो दूर होगा, इसीलिए उसे ये कॉल करके नंबर मांगने का नाटक करना पड़ा। लेकिन अगर वो दूर था तो उसको कैसे पता चला कि मैं उसके घर आई हूँ? यानी हो ना हो इसमें सिर्फ मैनुअल ही नहीं बल्कि कोई और भी शामिल है।
खैर, तभी हम देखते हैं कि मैनुअल की बड़ी बहन डायना न्यूजीलैंड से वहाँ गांव में आती है, क्योंकि उसे अपनी माँ के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि डायना फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो उस आदमी से कहती है कि इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात चल रही है, इसीलिए अगर कोई पार्टी इसे अच्छे दाम पर खरीद लेगी तो हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस बीच प्रिया डायना को देख लेती है और उससे बात करने लगती है। प्रिया उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो डायना बताती है कि मेरा वेडिंग प्लानिंग का काम है, इसके अलावा मैं न्यूजीलैंड में एक स्टार्टअप भी रन करती हूँ। इसके बाद बातों ही बातों में प्रिया डायना से उसका नंबर मांग लेती है और कहती है कि अगर मैं कभी न्यूजीलैंड गई तो आपसे जरूर मिलूंगी। फिर अगले दिन प्रिया देखती है कि डायना एयरपोर्ट के लिए निकल रही है, लेकिन यहाँ एक चीज हमारे और प्रिया के लिए हैरान करने वाली थी कि अगर मैनुअल की माँ का अभी तक कुछ पता नहीं चला और पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही है, तो आखिर डायना वापस क्यों जा रही है। अब रात को हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल के साथ मिलकर 2 प्लास्टिक कैन को गाड़ी में लोड करके अपने घर ले आता है। फिर उसी देर रात को हम एक गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं और ठीक उसी वक्त प्रिया की भी नींद टूट जाती है। अब वो अपने कमरे से बाहर निकलकर खिड़की के पास खड़ी होकर मैनुअल के घर की तरफ ऐसे ही देख रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक कुछ सेकंड्स के लिए मैनुअल की माँ को उन्हीं के घर की खिड़की के पास देखती है और अचानक उनको देखते ही प्रिया काफी डर जाती है और अपनी नजरें वहाँ से एकदम से हटा लेती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो वापस वहाँ देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर अगले दिन प्रिया इसके बारे में एंथनी को बताती है तो वो कहता है कि ये सब तुम्हारा भ्रम होगा, क्योंकि तुम आजकल इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब एंथनी उसे ये सब कह तो देता है, लेकिन फिर वो मैनुअल से इस बारे में बात करता है तो ये पता चलता है कि उसकी माँ अभी तक मिसिंग है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, जबकि प्रिया को ये यकीन होता है कि उसने कल रात मैनुअल की माँ को ही देखा था। अब रात को खाना खाते वक्त प्रिया मैनुअल को गाड़ी लेकर कहीं जाते हुए देखती है। ये देखते ही वो खाना एंथनी और जूलिया को देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है और दीवार को फांदकर मैनुअल के घर की तरफ जाने लगती है। और जाने से पहले वो अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेती है, ताकि अगर प्रिया के वापस आने से पहले मैनुअल वापस आ जाए तो प्रिया को इस बारे में वो इन्फॉर्म कर सके। अब प्रिया पहले नीचे खिड़कियों के पास जाकर अंदर झांकती है, लेकिन वहाँ अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर प्रिया किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाती है और खिड़की के अंदर झांकने लगती है, लेकिन तभी हम मैनुअल के घर के अंदर जॉन को देखते हैं, जो एक केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए होता है। अब वो अचानक से प्रिया को झांकते हुए देखकर डर जाता है, लेकिन मैनुअल के घर की खिड़कियों में वन वे मिरर ग्लासेस नहीं होते, जिस वजह से जॉन तो उसे घर के अंदर झांकते हुए देख लेता है, लेकिन प्रिया बाहर से कुछ भी नहीं देख पाती। फिर जॉन तुरंत मैनुअल को कॉल करके बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली प्रिया ऊपर आकर खिड़की से अंदर झांक रही है। ये सुनकर मैनुअल फौरन अपने घर की तरफ भागता है और प्रिया की फ्रेंड्स मैनुअल को वापस आता देख फौरन उसे इन्फॉर्म करती हैं। फिर प्रिया जल्दबाजी में जैसे तैसे नीचे उतरकर अपने घर की तरफ जोर से भागने लगती है और उधर मैनुअल भी गाड़ी को रोककर पहले सीधा प्रिया की तरफ भागने लगता है। और इससे पहले कि प्रिया दीवार कूदकर अपने घर की तरफ जा पाती, मैनुअल उसे रोक लेता है। प्रिया उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन तभी मैनुअल उससे पूछता है कि इतनी देर रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो प्रिया कहती है कि मैं ये देखने गई थी कि आपकी माँ घर पर आई है या नहीं। तो मैनुअल कहता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मेरी माँ मिसिंग है, तो क्या आपको नहीं पता? तो प्रिया कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैंने कल रात आपकी माँ को आपके घर की खिड़की के पास देखा था और वो मेरा धोखा नहीं था। तो मैनुअल कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी माँ अभी भी मिसिंग है। खैर ठीक है, अब आप घर जाइए और दोबारा ऐसे बिना बताए किसी के घर में मत घुसना। फिर प्रिया घर वापस आ जाती है और मैनुअल भी वापस आकर एक पाइप के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि पाइप लीक हो रहा है और दीवार में खून लगा हुआ है। ये देखकर वो उसका एक फोटो लेकर घर के अंदर चला जाता है और जॉन के ऊपर गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, अब देखो वो पाइप लीक हो रहा है, अब जल्द से जल्द ये काम खत्म करो वरना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जॉन केमिकल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाथरूम के अंदर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि एक कंटेनर के अंदर बहुत सारा खून होता है। फिर जॉन उस खून को वहाँ से निकालकर पहले टॉयलेट में डालता है और फिर उसे फ्लश कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिया फिर से अपनी सहेलियों के साथ कल रात के टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुमने एक चीज नोटिस की, कल रात मैनुअल गाड़ी रखकर घर के अंदर नहीं गया, वो सीधा मेरे पीछे आया। अब जरा सोचो कि भला उसे ये कैसे पता चला कि मैं उसके घर गई थी और अभी वहाँ से भाग रही हूँ। वो कहती है कि इसका मतलब साफ है कि उस टाइम घर के अंदर कोई तो था जिसने मैनुअल को मेरे बारे में इन्फॉर्म किया होगा। फिर प्रिया इसके बाद स्टेफी से मिलने जाती है और जिस दिन मैनुअल की माँ गायब हुई थी
उस दिन के बारे में पूछती है तो स्टेफी बताती है कि मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन बैठे बैठे ही मैं सो गई थी और जब तक मेरी आंखें खुली तब तक मैनुअल की माँ घर से जा चुकी थी। वो बताती है कि उस दिन के बाद मैनुअल मुझसे इतना नाराज हुआ कि आज तक कोई बात नहीं की, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से ही उसकी माँ गायब हुई है। इसके बाद प्रिया डायना के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि जिस दिन आप गई थी मैंने उसी रात आपकी माँ को घर के अंदर देखा था, जबकि आपके भाई मैनुअल का कहना है कि आपकी माँ घर में मौजूद नहीं है, पर मुझे यकीन है कि मैंने आपकी माँ को ही देखा था। ये सुनकर डायना कहती है कि नहीं प्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ अभी भी मिसिंग है और हाँ मुझे भी थोड़ा काम है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब उसी दिन रात को प्रिया की एक सहेली देखती है कि मैनुअल कुछ बोरियों को लाकर पाइप के पास रख देता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ छुपाना चाहता है। फिर सुबह जब मैनुअल जागता है तो वो एक मैसेज देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद वो फौरन जॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द ये काम खत्म करो, क्योंकि कल डायना न्यूजीलैंड से वापस आ रही है। इसके बाद जॉन वापस अपने काम पर लग जाता है और आखिर वो उस पूरे लिक्विड को फ्लश कर देता है और फिर दोनों पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद मैनुअल अपने काम पर निकल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इस बार प्रिया की दो फ्रेंड्स मैनुअल की बाउंड्री के अंदर चली जाती हैं। दरअसल उन्हें ये जानना होता है कि उस पाइप के पास मैनुअल ने आखिर क्या छुपाया हुआ था। इसके बाद वो देखती हैं कि उस पाइप के पास वाले एरिया में हाल ही में कलर किया गया है और ये देखकर वो उसका फोटो क्लिक करके प्रिया को भेज देती हैं। लेकिन अब इससे पहले कि ये लोग वहाँ से वापस आ पाते, जॉन बाहर आ जाता है और जॉन को देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाती हैं। लेकिन तभी ये दोनों ऐसे एक्टिंग करती हैं जैसे कि ये दोनों मैनुअल की माँ के बारे में पूछने आई हों और इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि एंथनी प्रिया को कॉल करके बताता है कि देखो ना, मैंने कहा था तुमसे कि मैनुअल की माँ घर में नहीं है, वो सब तुम्हारा भ्रम है। देखो आज वो एक ओल्ड एज होम से पुलिस को मिल गई है। ये सुनकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। खैर फिर हम देखते हैं कि मैनुअल अपनी माँ को वापस घर ले आता है तो गाँव के सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। अब मैनुअल यहाँ सभी से कहता है कि हम जल्द ही सारा सामान लेकर मेरे दोस्त जॉन के घर शिफ्ट हो जाएंगे और मैं वहाँ पर माँ का ख्याल भी अच्छे से रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ वो अकेले अनसेफ रहती हैं। अब इस बीच मैनुअल स्टेफी से बात करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया मैनुअल की माँ से मिलने उनके कमरे में चली जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी आंटी? जिस दिन डायना यहाँ से गई थी मैंने उसी रात आपको इसी घर में देखा था, लेकिन मैनुअल से जब इसके बारे में मैंने पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा। देखिए मुझे पता है कि आपको अल्जाइमर नहीं है, इसीलिए प्लीज आप मुझे सच बताइए, क्या मैनुअल आपको टॉर्चर करता है या फिर कोई और बात है? प्लीज कुछ तो बताइए। अब मैनुअल की माँ प्रिया को कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी मैनुअल वहाँ पहुँच जाता है और वो प्रिया से कहता है कि एंथनी तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ हो। तो प्रिया को यहाँ से जाना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि उसी रात मैनुअल के अंकल रॉय घर के सारे सामान के साथ साथ उस प्लास्टिक की कैन को भी ले जाते हैं और फिर सुबह मैनुअल भी अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आज प्रिया और स्टेफी का जॉब इंटरव्यू होता है, इसलिए ये दोनों एक साथ इंटरव्यू देने निकल जाती हैं। लेकिन इस बीच हम नोटिस करते हैं कि प्रिया रास्ते में एक जगह पर रुककर एक महिला को कुछ देती है, जिसके बाद स्टेफी के साथ वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। पर प्रिया के मन में मैनुअल को लेकर जो शक था वो अभी भी कम नहीं हुआ था, इसीलिए वो आज भी सुबह से डायना को मैसेज कर रही होती है, जबकि डायना उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके व्हाट्सएप पर कॉल करती है तो हम देखते हैं कि असल में डायना का फोन तो मैनुअल के पास होता है, जो प्रिया की कॉल को बार बार काट रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल एक जगह पर किसी सामान को जला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया जब वापस डायना को कॉल करती है तो डायना का फोन स्विच ऑफ जाता है और इसके बाद IVR पर मलयालम भाषा में ऑपरेटर बोलती है कि ये फोन अभी स्विच्ड ऑफ है, प्लीज थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। अब ये सुनकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ये फोन डायना का है तो वो न्यूजीलैंड में होगी, तो IVR पर ऑपरेटर को इंग्लिश में बोलना चाहिए, जबकि ऑपरेटर मलयालम में बोल रही होती है। तो प्रिया के लिए इसका मतलब साफ था कि डायना असल में अभी भी इंडिया में ही मौजूद है। अब प्रिया यही बात स्टेफी को बताती है तो स्टेफी कहती है कि हमने तो डायना को खुद जाते हुए देखा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर प्रिया इसके बाद डायना की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है और देखती है कि डायना की प्रोफाइल पिक्चर्स में उसके साथ एक लड़की भी है। इसके बाद वो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ढूंढती है जो प्राइवेट होती है, लेकिन वहाँ उसे प्रोफाइल में एक वेबसाइट लिंक मिलती है। अब उस वेबसाइट में उसे डायना के साथ फिर वही लड़की दिखाई देती है और वो लिंक होता है उसी स्टार्टअप बिजनेस वेबसाइट का, जिसके बारे में डायना ने प्रिया को बताया था। इसके बाद वो
वो उस वेबसाइट पर उसी दूसरी लड़की का नाम जान लेती है जिसका नाम अदिति था। फिर वो अदिति को इंस्टाग्राम पर सर्च करती है तो उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है जिसमें अदिति और डायना के कई सारे फोटोज पब्लिक होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने दिनों तक डायना के वापस न्यूजीलैंड न आने और फोन न पिक करने की वजह से अदिति खुद इंडिया आ जाती है। अब जब डायना उसका फोन पिक नहीं करती तो अदिति इस बार मैनुअल को कॉल करके कहती है कि मुझे रिसीव कर लो, मैं डायना से मिलने यहाँ आई हूँ और वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही। अब मैनुअल पहले तो उसे हाँ कह देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको कॉल करके बताता है कि मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है, इसीलिए मैं पिक करने नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद मैनुअल अदिति को अपना लोकेशन सेंड कर देता है और कहता है कि तुम टैक्सी लेकर यहाँ तक आ जाओ, मैं पिक कर लूंगा। तो अदिति ठीक ऐसा ही करती है और मैनुअल की बताई गई जगह तक पहुँच जाती है। फिर मैनुअल यहाँ से अदिति को गाड़ी में बैठाकर उसे अपने साथ ले जाता है कि तभी अचानक से मैनुअल को उसके अंकल रॉय का कॉल आता है। अब वो बीच रास्ते में गाड़ी को रोककर बाहर जाकर उनसे बात करने लगता है। फिर एट द सेम टाइम अदिति को प्रिया का मैसेज आता है। असल में प्रिया उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके कहती है कि मैं डायना की पड़ोसन बोल रही हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या डायना न्यूजीलैंड आ चुकी है। तो अदिति कहती है कि नहीं, वो अभी भी केरला में है और मैं भी इंडिया में इसीलिए आई हूँ और मैनुअल के साथ उससे मिलने जा रही हूँ। इसके बाद प्रिया उससे उसका नंबर मांगकर उसे कॉल करके पूछती है कि तुम डायना से कहाँ मिलने जा रही हो। तो अदिति उससे कहती है कि मैं और मैनुअल इनकी फैमिली की बेकरी पर जा रहे हैं जहाँ डायना मौजूद है। तो प्रिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो डायना को एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए देखा था। तो अदिति उसे बताती है कि हाँ, वो एयरपोर्ट के लिए निकली तो थी, लेकिन देर रात मैनुअल ने उसे कॉल करके बताया कि माँ वापस आ चुकी है और डायना से मिलने की जिद कर रही हैं। इसीलिए उस रात डायना ने फ्लाइट अटेंड की ही नहीं और वो वापस अपने घर लौट आई। ये सुनकर अब प्रिया कॉल कट कर देती है और उसकी समझ में नहीं आता कि अब किस पर शक किया जाए और किस पर नहीं। हालांकि वो जानती थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रही थी। अब इस बीच प्रिया को उस लेडी का कॉल आता है जिसको आज इंटरव्यू में जाते वक्त रास्ते में प्रिया ने कुछ दिया था। वो लेडी उसे बताती है कि तुमने टेस्ट के लिए जो सैंपल्स दिए थे उसमें से एक केमिकल के साथ साथ ह्यूमन ब्लड भी मिला है। यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि मैनुअल के वहाँ से चले जाने के बाद प्रिया वापस से दीवार फांद कर उसके घर गई थी और पाइप के पास वाली दीवार पर जो नया कलर किया गया था वो उस जगह का सैंपल कलेक्ट करके अपने साथ ले गई थी। अब प्रेजेंट में ये सुनते ही प्रिया समझ जाती है कि ये खून जरूर डायना का ही होगा। अब वो यही बात बताने के लिए अदिति को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल अपने अंकल से पूछता है कि डायना के चक्कर में ये यहाँ तक आ गई, अब इसका क्या करना है। लेकिन अब इस सवाल का उसके अंकल कोई जवाब नहीं देते और वहीं कॉल ना लगने पर प्रिया अदिति को मैसेज करती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैनुअल से पीछा छुड़ाओ। अब वो मैसेज पढ़कर अदिति शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती मैनुअल गाड़ी के अंदर आ जाता है और अदिति को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उधर प्रिया भी इंटरव्यू को बीच में छोड़कर मैनुअल की फैमिली बेकरी के लिए निकल पड़ती है। इस बीच वो रास्ते में जाते जाते एंथनी को कॉल करके इस सब के बारे में भी बताती है, लेकिन अभी भी एंथनी को यही लगता है कि ये प्रिया का बचपना है और वो फिर से फालतू में मैनुअल के ऊपर शक कर रही है, इसीलिए वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर प्रिया खुद अकेले उस बेकरी में पहुंच जाती है और मैनुअल का इंतजार करने लगती है। अब काफी रात हो जाती है, लेकिन मैनुअल और अदिति वहाँ नहीं आते। इस बीच प्रिया को वहाँ रखे एक पैम्पलेट से ये पता चलता है कि जल्द ही यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैनुअल का एक और नया बेकरी शॉप खुलने वाला है, जिस पर अभी काम चल रहा है। अब प्रिया सोचती है कि शायद मैनुअल अदिति को यहीं पर ले गया होगा, इसलिए अब वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन इस बार उसको ज्यादा खतरा महसूस होता है, इसलिए पहले वो पुलिस को फोन करके सारी बात बताती है और फिर अपनी लोकेशन भी शेयर कर देती है। अब प्रिया सोचती है कि कहीं पुलिस के इंतजार में देर ना हो जाए और ये लोग अदिति को कुछ कर ना दे, इसीलिए वो अब रिस्क लेते हुए खुद बेकरी के अंदर चली जाती है। अब यहाँ वो एक चेयर पर खड़ी होकर अंदर की तरफ झांकती है तो उसे अदिति बेहोशी की हालत में पड़ी हुई दिखती है, जिसे मैनुअल और जॉन मिलकर बस मारने ही वाले होते हैं। अब प्रिया सोचती है कि पुलिस के आने तक मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, इसीलिए अब वो बाहर से एक पत्थर उठाकर बेकरी की तरफ फेंकती है, जिसके चलते खिड़की के कांच टूट जाते हैं। अब इस आवाज से मैनुअल और जॉन काफी घबरा जाते हैं। इस बीच मैनुअल जॉन से कहता है कि तुम अदिति को छुपा दो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। इसके बाद फिर मैनुअल बाहर की तरफ भागता है तो वो देखता है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि प्रिया है। अब यहाँ से मैनुअल एकदम से साइको जैसा हो जाता है और सीधा प्रिया की तरफ उसे मारने भागता है, लेकिन प्रिया इतनी देर में भागकर अपनी कार के अंदर चली जाती है और उसे लॉक कर लेती है। वो काफी डर जाती है और फौरन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने ही वाली होती है कि इतने में मैनुअल एक लोहे की रॉड से गाड़ी के ऊपर हमला करके ग्लास को तोड़ने लगता है,
लेकिन तभी प्रिया हिम्मत करके कार को सीधा फुल स्पीड में आगे की तरफ ले जाती है, जिसके चलते मैनुअल बैलेंस खोकर गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद प्रिया अपनी कार को कहीं और ले जाने की बजाय सीधा बेकरी के अंदर घुसा देती है, जिसके चलते मैनुअल दीवार तोड़कर सीधा अंदर जाकर गिरता है और जॉन भी उस दीवार के नीचे दबकर बेहोश हो जाता है। अब प्रिया उस गाड़ी से उतरकर फौरन अदिति को इधर उधर ढूंढने लगती है और उसे वो एक बॉक्स के अंदर मिल जाती है। फिर प्रिया बिना देरी किए उसे वहाँ से बाहर लेकर आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन पुलिस मैनुअल के पूरे परिवार को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद जो सच्चाई सभी लोगों के सामने आती है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मैनुअल की माँ ग्रेसी होती है। फिर कहानी खुलती है कि दरअसल डायना एक लड़की से प्यार करती थी और वो लड़की थी अदिति। उसने ये बात अपने घर में बताई, लेकिन मैनुअल की माँ को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि डायना को मारना ही पड़ेगा, वरना वो हमारे पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। इसीलिए प्लान के मुताबिक उसकी माँ अल्जाइमर और मिसिंग वाला नाटक करती है और डायना को माँ की तबीयत का बहाना देकर इंडिया बुला लिया जाता है। अब आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में मैनुअल ने एक लकड़ी में लाल कपड़ा बांधकर उसे जमीन में गाड़ दिया था। तो असल में जब भी मैनुअल की माँ घर से गायब होने का नाटक करती थी तो वो असल में उसी रास्ते से जाती थी, क्योंकि वो रास्ता किसी के घर से नहीं दिखता था। फिर आगे जाकर मैनुअल के अंकल गाड़ी लेकर उसका इंतजार करते थे और उन्हें अपने साथ ले जाते थे। यानी जो हमें लगा था कि वो बेहोश थी, तो ऐसा नहीं था, वो असल में कार के अंदर सो रही होती हैं। और दूसरी बात, उन नींद की गोलियों के पाउडर को मैनुअल ने जूस में नहीं मिलाया था, बल्कि ये काम भी मैनुअल की माँ का ही था। उन्होंने प्रिया के आने से पहले सिर्फ स्टेफी के जूस में ही वो गोलियां मिलाई थी, इसलिए उस दिन प्रिया बेहोश नहीं हुई, क्योंकि उसके जूस में वो दवाई नहीं थी। वहीं ये लोग जिस रात डायना को मारते हैं, ये वही रात होती है जब प्रिया नींद से उठकर खिड़की के पास खड़ी होकर मैनुअल के घर की तरफ देख रही होती है और तभी प्रिया को उसके कमरे के अंदर मैनुअल की माँ दिख जाती है। तो दोस्तों, आपको ये दिमाग हिला देने वाली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।